हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। और ध्यान से देखें बच्चों, एकदम चैप्टर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम यहाँ कुछ सीक्वेंस लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो इसको। जैसे 2 है, बच्चों ये कुछ सीक्वेंस है। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2, 5, यहाँ 3 का गैपिंग है बीच में। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। एक निश्चित नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। प्रीवियस नंबर में एक निश्चित नंबर, निश्चित संख्या ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। अच्छा, इसमें देखें जैसे 30 है, 27 है, 24 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 30 - 3 करें 27, 27 - 3 करें 24, माने एक्चुअल में हम 30 में प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं? -3। 30 में -3 प्लस कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है 27। 27 में -3 प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 24। बच्चों इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह का सीरीज जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिलता है, ऐसे ही सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे इसमें देखें 1 + 3 4, 4 + 3 7। एक निश्चित नंबर 3 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो यह भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें 2 + 4 6, 4 + 6 10, 10 + 4 14। ऐसे इसमें +4 करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इसमें देख रहे हो -3 ऐड करने से, -3 ऐड करने से एक निश्चित नंबर मिल रहा है, नेक्स्ट वाला एक निश्चित नंबर मिल रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस या ऐसा सीरीज बच्चों एपी या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ऐसा सीरीज जिसमें प्रत्येक नंबर अपने पहले वाले नंबर में, प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म में कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिलता है, ऐसे सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब इसमें जो इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों, जैसे इसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म या प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है। जैसे पहला टर्म है, यहाँ ए 2 हो जाएगा, यहाँ ए क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ ए क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ ए क्या होगा 30 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म माने जो सीरीज का पहला पद है, पहला टर्म है, प्रथम पद। दूसरा चीज है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बच्चों जो फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिला। जैसे 2 + 3 किए तो 5, 5 + 3 किए तो 8। यही फिक्स्ड नंबर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको डी अक्षर से डिनोट करते हैं, डी लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ डी हो जाएगा 2 + 3 5, तो डी 3 हो गया। यहाँ भी डी 3 होगा। यहाँ डी कितना होगा 6 में से 2 माइनस कर दो 4। जब भी डी निकालना है तो किन्हीं भी दो टर्म को लेकर के बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस कर दो। डी कोई भी दो टर्म, जैसे ये दोनों हम ले लें, 18 से 14 माइनस कर दें तो डी निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं।
सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो टर्म को लेकर के बाद वाला टर्म पहले लिखेंगे, माइनस साइन ये टर्म दे देंगे, जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर होगा। अब बच्चों जैसे इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे हमें छठवां लिखना होगा, सातवां लिखना होगा, हम ऐड करके लिख देंगे। लेकिन हमें लिखना है 100th टर्म 100वां टर्म पे क्या आएगा, या 200th टर्म 200 नंबर पे क्या आएगा। तो ऐसा हम पूरा ऐड करना फिर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, मान लो छठवां हम लिख सकते हैं, सातवां लिख सकते हैं, आठवां लिख सकते हैं। हमें 500 टर्म लिखना है, 500 नंबर पे क्या आएगा, तो ऐड करना और लिखना बहुत लंबा प्रोसेस होगा बच्चों। तो वही nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म का मतलब होता है 90वें नंबर पे क्या आएगा। 90वें नंबर का मतलब जैसे चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4, तो हम कहेंगे चौथे नंबर पे 11 आ रहा है, माने A4 11 हो गया, A4 11 हो गया। पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, A5, पांचवा नंबर माने A5 इसको बोलते हैं, A5 14 आ गया। इसी तरह 100वें नंबर पे क्या आएगा, A100, इसको हम निकालेंगे आसानी से, एक तरीका बताएंगे जिससे निकल जाएगा। इसी तरह से इस पे जैसे पांचवा है, छठवां, सातवां, आठवां, 200 नंबर पे क्या आएगा, A200 क्या होगा, 200वां टर्म क्या होगा, आसानी से लिख सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों फार्मूला है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। अगर हमें AP का nth टर्म निकालना है तो उसको लिखते हैं an, nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे इसी सीरीज में 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे क्या आएगा, तो छठवें नंबर पे हम जान रहे हैं 14 में 3 प्लस कर देंगे 17 आ जाएगा। तो छठवें नंबर पे क्या आएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां हो जाएगा A6, छठवें नंबर का मतलब A6, A माने पहला टर्म 2 है, प्लस हमें छठवें नंबर का निकालना है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ देखो 6 में से 1 माइनस करो 5, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करने से 17 आ गया। तो छठवें नंबर पे 17 ये हमें मिल गया। तो इस तरह से बच्चों कोई भी टर्म निकालना है, जैसे A33, A32 या A30 मतलब 30 नंबर पे क्या आएगा, ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth टर्म ऑफ AP, यह an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको एकदम लर्न कर लोगे बच्चों ऐसे, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब है nth टर्म। जैसे कोई सीरीज दिया है AP, हमें निकालना है 15th टर्म, माने A15 हमें निकालना है, A15, तो n की जगह हम 15 रख देंगे। मान लो हमें 20th टर्म निकालना है, कोई सीरीज दे दिया है, 2-3 टर्म दे दिया है, हमें पूछ रहा है उसमें कि फाइंड 20th टर्म, 20वां टर्म क्या होगा, तो A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। तो ये तो हो गया nth टर्म ऑफ AP। अब बच्चों देखो, जैसे मान लो ये दो टर्म हम लेके ऐड करते हैं, 2 और 5 7, 3 टर्म लेके ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 5 प्लस 8, 5 2 7 8 15 आ जाएगा। ऐसे 4 टर्म लेके ऐड कर सकते हैं, 5 टर्म ऐड कर सकते हैं। हमें AP का 100 टर्म लेके ऐड करना है, तो 100 टर्म लिखना फिर उसको ऐड करना बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐड करने का, कितना भी टर्म AP में हो उसको ऐड करने का एक फार्मूला होता है बच्चों। फार्मूले की सहायता से हम आसानी से ऐड कर सकते हैं उसको। इसमें जो है फार्मूला है बच्चों, उसको लिख रहे हैं हम अभी।
जैसे बच्चों यहाँ हमें 3 टर्म ऐड करना है तो उसको लिखते हैं यस 3, यस माने सम, यस यू एम सम, सम माने ऐड करना। 4 टर्म ऐड करना है तो यस 4। उसी तरह n टर्म ऐड करना है, n माने जैसे 100 टर्म ऐड करना है, 200 टर्म ऐड करना है तो उसको यस n लिखते हैं बच्चों, यस n। यस n का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी का अगर हमें टर्म ऐड करना हो तो ये फार्मूला है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। कोई सीरीज दिया है, वह सीरीज अगर एपी में है उसके n टर्म का ऐड करना है तो यस n इक्वल टू n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप जैसे देखो बच्चों यहाँ मान लो हमें ये 1 2 3 4 टर्म का ऐड करना है तो 2 5 7 8 15 15 11 26 आएगा। ये 4 टर्म अगर ऐड करें तो 26 आएगा। अब यहाँ फार्मूला में रख के देखते हैं, यस 4 माने 4 टर्म ऐड करना है, n माने 4 है तो यहाँ रखेंगे ऐसे 4/2 ब्रैकेट 2a a माने होता है बच्चों पहला पद यहाँ कितना है 2 है, प्लस n कितना पद ऐड करना है 4 टर्म, 4-1 इंटू डी यहाँ पे कितना है बच्चों 3 है, इंटू 3 कर दिए, ये 4/2 कट के 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 4 में से 1 गया, 3 3 जा 9, 9 4 13, 2 जा 26 आ गया। तो इस तरह से बच्चों की जैसे इसका हमें 50 टर्म का ऐड करना है, 50 ठो टर्म है उसको जोड़ना है तो यहाँ यस 50 हम लिख देंगे। 100 टर्म जोड़ना है तो यस 100 लिख देंगे। तो ये बिना लॉन्ग प्रोसेस किए आराम से हम इसका ऐड निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर बच्चों कोई एपी दिया है और उसका लास्ट टर्म दिया है, जैसे मान लो यहाँ लास्ट टर्म दिया है 29, तो लास्ट टर्म को बच्चों हमेशा यल मानते हैं। लास्ट टर्म को यल से डिनोट किया जाता है, लास्ट टर्म को यल से डिनोट किया जाता है। मान लो लास्ट टर्म दिया है एपी का और हमें ये दिया है कि उसमें कितने टर्म है। मान लो किसी एपी में 12 टर्म है, उसका पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और उसके उतने पदों का ऐड निकालना है, लास्ट टर्म दिया है। तो उसको बच्चों ऐसे करते हैं, यस n का एक और फार्मूला होता है, यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस यल माने लास्ट टर्म, a माने पहला टर्म, n माने टर्म की संख्या, पदों की संख्या, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे गिनते जाएंगे। उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कुल कितने पद हैं। तो ये 3 फार्मूला है बच्चों। पहला ये nth टर्म ऑफ एपी an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि लास्ट टर्म यल दिया हो तब सम कितना होगा, यस n इक्वल टू n/2 a प्लस यल। इसी 3 फार्मूले पे बच्चों यह पूरा चैप्टर है। ये 3 फार्मूला याद है, समझो पूरा चैप्टर बना लोगे। फिर से सुन लो, एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी किसको कहते हैं? ऐसा सीरीज जिसमें प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करने से मिलता है उसको एपी कहते हैं। जैसे यहाँ 2 + 3 5, 5 + 3 8, पहले पद को ए से डिनोट करते हैं। जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है उसको डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं या सार्व अंतर कहते हैं। हमें an निकालना है, मतलब 5वां पद निकालना है या 10वां पद निकालना है तो a10 लिखेंगे। 50वां पद निकालना है तो a50 लिखेंगे। 50वें पद का मतलब जैसे 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे 5 आया, 3 नंबर पे 8 आया, 4 नंबर पे 11 आया। ऐसे 50वें नंबर पे क्या आएगा उसको बोलते हैं 50वां पद।
उसको an कहते हैं, an फार्मूले से निकाल सकते हैं, उसको लिखेंगे A50, यहाँ वैल्यू रख देंगे A + 50 - 1 × D, निकल जाएगा। तो ये फार्मूला नोट कर लो बच्चों, ये का n टर्म ऑफ an का और सम ऑफ n टर्म्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे एक्सरसाइज शुरू किया जाए बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो दिया है कंडीशन, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। इसमें दिया है कि टैक्सी का फेयर पहले किलोमीटर के लिए 15 है और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 उसमें ऐड हो जा रहा है, माने 23 है। 15 + 8 करोगे 23। तीसरे किलोमीटर के लिए 31 हो जा रहा है। चौथे किलोमीटर के लिए 31 + 8, 31 + 8 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से है, तो ये बताना है कि एपी है कि नहीं। यस, यह एपी है। अब यह एपी क्यों है क्योंकि इसका हम देख रहे हैं तब ईच टर्म कैसे मिलता है, एडिंग 8 टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, 8 ऐड करने से मिल रहा है, तो यह एपी है। ये बच्चों यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें ईच टर्म जो है, ईच टर्म इज obtained by adding 8 to its preceding term। प्रत्येक टर्म जो है अपने पहले टर्म में 8 ऐड करने से प्राप्त होता है, इसलिए यह एपी है। दूसरा है बच्चों, दूसरा देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें एयर भरा है, उसमें वैक्यूम पंप लगा है एयर निकालने के लिए। एक बार में वो जितना उसमें गैस का वॉल्यूम है उसका 1/4 निकाल रहा है। तो हम मान ले रहे हैं उसमें वॉल्यूम भी है, पहले उसका वॉल्यूम भी है जो है। अब बच्चों पहले वॉल्यूम भी है, तो उसमें से पहली बार जब निकाला गया तो V - V/4, V - V/4 मतलब कितना हो गया, ये माइनस कर दो, माइनस करने से आएगा ये 3V/4। मतलब पहली बार जब निकाला गया तो कितना बचा उसमें गैस, 3V/4 बचा। अब फिर बच्चों दूसरी बार जब निकाला गया माने 3V/4 है माइनस 3V/4 का 1/4, माने ये हो जाएगा 3V/16 हो जाएगा बच्चों। 1/4 करेंगे यहाँ तो 3V/16, एलसीएम 16 होगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V, 9V/16 हो जाएगा बच्चों। ये जो बचेगा 9V/16 बचेगा। अब फिर जब चौथी बार फिर निकाला गया बच्चों तो क्या बचेगा, ये पहली बार है
पहली बार में ये बचा, मतलब पहला तो भी आयतन है और उसके बाद दूसरा जब गैस इसमें से निकाला गया तो ये बचा, फिर निकाला गया तो ये बचा, अब फिर निकाला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा देखो 9v/16 माइनस ये जो है इसी में 1/4 से इंटू कर देंगे 9v/64, इसका एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 36 - 9 27v/64। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये दोनों को अगर माइनस करें तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 3v/4 माइनस v/1, यहाँ कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना हमेशा दो टर्म को माइनस करते हैं, एलसीएम 4 और ये आ जाएगा 3v - 4v मतलब -v/4। ये दोनों को लेके माइनस करें 9v/16 माइनस 3v/4 तो आ जाएगा बच्चों एलसीएम 16 होगा और 16 बन जाए, यहाँ 9 भी हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 भी माइनस करेंगे तो माइनस 3v/4। हम देख रहे हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म को लेके माइनस करें तो सेम आना चाहिए, यहाँ सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, मतलब यह एपी में नहीं है, नॉट नो होगा, यह एपी में नहीं है, आंसर नो हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलें। कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों किन्हीं भी दो टर्म को लेकर के, बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, वही एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। एपी के पहले टर्म को ए मानते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस को डी लेटर से डिनोट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, द 1 का ही थर्ड पार्ट है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। माने पहला वेल खोदना है, पहले 1 मीटर का खर्चा 150 है, 150 फिर 50 बढ़ते जा रहा है, 150 में 50 करेंगे 200, 200 में 50 करेंगे 250, 250 में 50 करेंगे 300। तो यह यस एपी है। क्यों एपी है, बिकॉज एवरी टर्म इज एडिंग, एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 50 टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इसलिए यह एक एपी है, यस लिख देंगे। इसी का 4 पार्ट है बच्चों, 4 नंबर में है, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अच्छा, कंपाउंड अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है, उस फार्मूले को नोट कर लेना, याद भी कर लेना, A = P + 1/100 पावर n। मतलब जैसे कुछ रुपया जमा किए तो वह 1 साल बाद कितना होगा, यहाँ जैसे मान लो 2000 जमा किए तो 2000 ब्रैकेट 1 प्लस मान लो बैंक का रेट 5% है, 5/100 पावर n, वह 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो n की जगह 2 रख देंगे। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे। तो यहाँ बच्चों रुपया है माने प्रिंसिपल है, कितना जमा किया गया 10,000, तो 1 साल के लास्ट में वो कितना हो जाएगा 1 प्लस रेट दिया है बच्चों 8/100 पावर 1, तो पावर 1 नहीं लिख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 1 + 8/100 पावर 2। 3 साल के बाद अगर हम निकालें तो कितना होगा 10,000
10,000 1 प्लस 8/100 पावर 3 डॉट 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 डॉट। तो बच्चों यहाँ अगर हम ये पूरा सिंप्लीफाई कर लें, जैसे 1 प्लस 8/100 108/100 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ निकालें तो ये देख ये जो है कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं आएगा अगर माइनस करेंगे तो यह एपी जो है फॉर्म नहीं करता है बच्चों। इसका आंसर लिख देंगे नो, एपी फॉर्म नहीं करता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सुनो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म बच्चों पहले टर्म को ए लिखते हैं, ए 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस डी जो है डी भी 10 दिया है। तो क्वेश्चन में है कि इस एपी का 4 टर्म लिखो। तो हम पहला टर्म लिख दिए 10। आप जानते हो एक कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड किए 20, 20 में 10 ऐड किए 30, 30 में 10 ऐड किए 40 डॉट डॉट। ये सीरीज बन गया। यही निकालना है कि 4 टर्म लिखो। इसी तरह दूसरा है ए -2 दिया है बच्चों, ए -2 और डी यहाँ पे 0 दिया है, डी 0। तो हम पहला टर्म लिख देंगे -2। अब दूसरा टर्म लिखने के लिए यही कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, तो 0 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -2 में 0 ऐड करेंगे, -2 में 0 ऐड करेंगे, तो इसका सभी टर्म -2 आएगा। यही आंसर हो गया बच्चों। तीसरा है इसमें 3 नंबर में है A4 दिया है, A4 है और D -3। ध्यान दो बच्चों, पहला टर्म हम 4 लिख दिए। अब हमें इस 4 में -3 को ऐड करना है, तो ऐसे 4 प्लस -3 ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 4 -3 माने 1 हो जाएगा। अब फिर इस 1 में से फिर हमें क्या ऐड करना है, -3 ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 1 -3 -2 हो जाएगा, तो -2 लिख देंगे। फिर -2 प्लस -3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -5 लिख देंगे, डॉट डॉट। 4 टर्म ही लिखना है। फिर है 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर है, इसका 4 पार्ट है। a = -1 दिया है क्वेश्चन में और d = 1/2 दिया है। तो पहला टर्म हमें -1 लिख देंगे। अब दूसरा टर्म हमें कैसे मिलेगा, इसी में यही 1/2 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे -1 प्लस 1/2, ऐसे एलसीएम ले लो बच्चों, 2 1 का एलसीएम 2 ऐड कर दो, जैसे फ्रैक्शन का ऐड करते हो। 1 2 जा 2 -2 प्लस 1 -1/2 मिल गया, यहाँ लिख देंगे -1/2। फिर इस -1/2 में फिर वही d प्लस करेंगे, तो -1/2 प्लस d कितना है बच्चों, 1/2। ये सेम चीज है, माइनस प्लस है, 0 आ जाएगा, 0 लिख देंगे। फिर इस 0 में 1/2 ऐड करेंगे, 0 में कोई चीज ऐड करने से वही 1/2 ही आएगा, 1/2 लिख देंगे, डॉट डॉट। बन गया। इसका 5 पार्ट है बच्चों, 5 नंबर है। ए दिया है, a = -1.25 और d दिया है -0.25, d दिया है -0.25। तो हम पहला टर्म लिख देंगे -1.25। अब इसमें ये चीज प्लस करेंगे बच्चों, -1.25 में -0.25 ऐसे प्लस करेंगे, देखो 1.50 आ जाएगा। अब फिर -1.50
अब फिर -1.50 में फिर इसको प्लस करेंगे 0.25, तो 5 -1.75 आ गया। अब फिर -1.75 में फिर यही चीज प्लस करेंगे 0.25, आ जाएगा बच्चों -2.00 का मतलब -2 लिख सकते हैं डॉट डॉट। ये निकल गया, 4 टर्म ही निकालना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 नंबर है बच्चों, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपी दिया है बच्चों, पहला एपी दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। ये दिया है कि एपी है यह। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो तो फर्स्ट टर्म माने एकदम पहले जो है 3, फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम बताए थे किन्हीं भी 2 टर्म को लेके उसको माइनस करना है। जैसे 2 टर्म हमने लिए 3 1, तो बाद वाला 1 पहले लिखेंगे, माइनस देके ये 3 लिख देंगे, 1 -3 -2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। किन्हीं भी 2 को, जैसे ये 2 को लेके हम माइनस करते हैं तो -3 पहले लिखेंगे, माइनस देके इसके पहले वाला -1 ऑलरेडी यहाँ है, ये दोनों को लिए तो -3 माइनस देके फिर -1। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -3 + 1 आ जाएगा -2। तो किन्हीं भी 2 टर्म को माइनस करने से बाद वाला पहले लिखेंगे और माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसका 2 नंबर है बच्चों। सेकंड पार्ट है -5। अच्छा एक चीज और है इसमें, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नहीं ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही लिखना है बच्चों। सेकंड है -5 -1 3 और 7। एक क्वेश्चन है बच्चों, यह एक एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, ए क्या हो गया -5, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, ये 2 लेके माइनस कर दो, -1 पहले लिखो, माइनस साइन, फिर -5 लिखना है तो इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट रिमूव करो, -1 + 5, ये आ जाएगा 4। तो ये आंसर हो गया बच्चों। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट डॉट। यह भी एक एपी है। इसका फर्स्ट टर्म में कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म माने जो एकदम शुरू में है 1/3। इसका कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं। डी कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 टर्म लेंगे और ये दूसरे में से पहला वाला माइनस कर देंगे, 5/3 -1/3, एलसीएम लेके माइनस करेंगे, आ जाएगा 4/3। और इसका 4 नंबर है बच्चों, फोर्थ पार्ट है इसका 0.6 0.6 1.7 2.8 2.8 3.9 डॉट डॉट। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, ए कितना है 0.6। इसका डी कैसे निकालेंगे, वही 2 ठो लेके माइनस कर देंगे, पहले इसको लिख लेंगे 1.6 माइनस इसको 0.6, ये माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, सुनो क्वेश्चन। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। एक सीरीज दिया है, उसमें तुम्हें बताना है कि यह AP है कि नहीं। अगर वह AP है तो उसका तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसका जितना दिया है उससे 3 टर्म और बेसी लिख देना है उसमें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। यहाँ हम देखें, ये 2 टर्म लेके माइनस करें, 4 में से 2 गया 2, ये 2 टर्म लेके माइनस करें, 8 में से 4 गया 4, अलग अलग आ रहा है बच्चों। यहाँ माइनस करने से 2, यहाँ माइनस करने से 4, मतलब यह एपी नहीं है, नो लिख देंगे। दूसरा है 2 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2 और डॉट डॉट। अब यहाँ चेक किया जाए बच्चों, 5/2 से 2 माइनस किया जाए, 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम आएगा 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 ये आ जाएगा बच्चों 1/2। ये दोनों लेके माइनस किया जाए, 3 माइनस 5/2, 3 फिर माइनस 5/2, एलसीएम 2 आएगा, तो 6 माइनस 5 ये भी 1/2। मतलब माइनस करते जाएंगे, ये चीज सेम मिल रहा है, मतलब यस यह एपी है बच्चों। अब एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, डी देखो 1/2 निकल रहा है। इसका हमें 3 टर्म और लिखना है, 3 टर्म और लिखना है, माने जैसे पहला 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। इसके बाद क्या होगा, 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे, 8/2, ये 4 आ जाएगा, 4 में फिर 1/2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9/2, 9/2 में फिर 1/2 ऐड करेंगे तो 10/2 माने 5 आ जाएगा। ये 3 टर्म और लिखना था बच्चों, डॉट डॉट। और भी बहुत सारे टर्म होंगे इसमें, लेकिन कह रहा है 3 टर्म और लिखो, हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। एपी है कि नहीं, ये पहले हमें चेक करना है। तो कोई भी 2 टर्म लेके माइनस करें, ये दोनों को माइनस करें, -3.2 -1.2 ब्रैकेट खोलेंगे, -3.2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बदल जाएगा +1.2। माइनस करना है बच्चों, यहाँ अपोजिट साइन, माइनस प्लस अपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का बैठाएंगे। ये माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 2 आ जाएगा बच्चों, और साइन माइनस का -2 आ जाएगा। ये दोनों माइनस, ये दोनों लेके चेक कर लें, -5.2 माइनस फिर -3.2 ब्रैकेट रिमूव करेंगे, -5.2 प्लस 3.2 एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, देखो ये दोनों को माइनस करेंगे, साइन माइनस का ही बैठाएंगे क्योंकि 5.2 बड़ा है यहाँ पे 3.2 से, तो आ जाएगा 2। सेम आ रहा है बच्चों, मतलब यह एपी है, यस
यस एपी है, इसका डी कितना आ रहा है -2, इसका 3 टर्म और लिखना है बच्चों, तो 5, यहाँ 5 है, इसके बाद क्या आएगा 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 करेंगे 3, 3 - 2 करेंगे 1, फिर 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये डॉट डॉट और बहुत सारे टर्म आएंगे, फिलहाल 3 टर्म लिखना है। ये हो गया बच्चों 3 नंबर। नहीं 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पहला दूसरा इसके बाद का 3 टर्म लिखना है। सॉरी 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक। इसके बाद का ये जो -7.2 दिया है, इसके बाद का 3 टर्म लिखना है। तो -7.2 -2 करेंगे तो -9.2 आ जाएगा। अब -9.2 फिर -2 करेंगे तो -11.2 आ जाएगा। -11.2 फिर -2 करेंगे तो -13.2 डॉट डॉट और बहुत सारे टर्म होंगे। तो ये होगा मतलब -7.2 तक दिया है। इसके बाद का अगर यह एपी है तो एपी है ये, इसमें इसके बाद का 3 टर्म और लिखना है। तो इसमें हम इसमें जो -2 है ऐड करेंगे यहाँ, तो ये और ये मिल जाएगा। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसका 4 पार्ट है बच्चों, 4 नंबर है, 4 का 4 नंबर, -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट। ये चेक करना है एपी है कि नहीं। 2 टर्म लेके माइनस करने, पहले इसको लिखें -6 -10। ये 2 टर्म लेके हमें माइनस करना है। -6 पहले लिखना है, बीच में माइनस का निशान, फिर -10 लिखना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब -6 + 10 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा ये, तो ये आ जाएगा 4। ये दोनों लेके माइनस कर लें 2 माइनस, फिर इसको -2 लिखेंगे तो ये भी ब्रैकेट खुलेगा, तो 2 + 2 4 आ गया। मतलब ये एपी है। यस एपी है। और इसका जो है हमें डी बताना है, तो डी कितना आ रहा है बच्चों, डी इसका आ रहा है 4। और हमें इसका 3 टर्म और लिख देना है। 3 टर्म और क्या क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 है लास्ट में, तो इसमें 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 4 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ये हो गया आंसर बच्चों। 3 टर्म लिखना है खाली, और भी बहुत सारे टर्म होंगे आगे। इसी का 5 नंबर है बच्चों। 5 नंबर 3, 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 + 3√3, 3 + 3√3, 3√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट। चेक करना है एपी है कि नहीं। ये दोनों लेके माइनस करते हैं। 3 + √2 -3 -3 से कट जाएगा, √2 आया। और कोई भी 2 ठो लेके माइनस कर दो, ये दोनों, तो 3 + 2√2 माइनस, अब यहाँ 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + √2, ब्रैकेट रिमूव करेंगे बच्चों। 3 + 2√2 -3 -√2 -3 से कट गया, 2√2 -√2 माने 1√2 है। रूट के माइनस में बाहर वाला नंबर माइनस होता है। जैसे यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 माना जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा, 1√2 माने √2 हो गया। तो देख रहे हैं ये सेम आ रहा है, तो यस एपी है। इसका डी कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। 3 टर्म और लिख देना है बच्चों। यहाँ देखो ये है, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, तो 3 + 3√2 प्लस रूट करेंगे तो 3 + 4√2,
फिर 3 + 5 √2, इसी तरह 3 + 6 √2 हो जाएगा। इसी तरह और भी टर्म्स होंगे। इसी का 6 नंबर है बच्चों, 6 नंबर है 0.2, 0.22, फिर कामा 0.222, फिर 0 पॉइंट इतना है, और फिर कॉमा, और भी बहुत सारे टर्म हैं। चेक करना एपी है कि नहीं। ये दोनों माइनस करें, 0.22 माइनस 0.2, ऐसे माइनस करेंगे बच्चों, 0.02 आ गया। ये दोनों को माइनस करें, 0.222, और इसके नीचे 0.22 माइनस करेंगे बच्चों, 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट। अब देखो यहाँ आ रहा है 0.02, यहाँ 0.002 अलग अलग आ गया, तो ये एपी है ही नहीं, नो लिख देंगे। एपी है ही नहीं तो इसमें आगे टर्म नहीं निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हमें देखना है बच्चों 4 का 7 नंबर। 4 का 7 नंबर क्या है? 4 का 7 नंबर है 0, पहला टर्म है 0, फिर -4, -8, -12 और डॉट डॉट। इसको चेक करना है एपी है कि नहीं। पहले ये दोनों माइनस कर दो, -4 -0 तो आ जाएगा -4। अब ये दोनों माइनस करो, -8 माइनस फिर -4, ऐसे तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे बच्चों, -8 ब्रैकेट खुलेगा तो +4, ये आ जाएगा -4। तो ये देख रहे हैं डी से हमारा, यहाँ भी माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, मतलब यस ये एपी है। इसका डी कितना है? -4। 4 और टर्म लिखना है तो -12 -4 करेंगे, -16 -20 -24, ये हो गया आंसर इसका। बच्चों 8 नंबर है इसका। 8 नंबर में है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट। ये तो बच्चों एपी है ही, देख रहे हो। ये दोनों लेके माइनस करो, -1/2 -1/2 ब्रैकेट खुलेगा, -1/2 + 1/2 0। किन्हीं भी दो को लेके माइनस करेंगे 0 आएगा, मतलब यह हमेशा इसमें 0 ऐड हो रहा है, माने फिक्स नंबर 0 ऐड हो रहा है, तो यह एपी है यस। इसका डी कितना है? 0 है। इसके बाद वाला और 3 ठो लिखना है तो वही आएगा, -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि इसमें -1/2 में 0 ऐड करेंगे -1/2, फिर -1/2 में 0 ऐड करेंगे -1/2, इस तरह से। इसका 9 नंबर है बच्चों। 9 नंबर है 13927 13927 डॉट डॉट। यहाँ ये दोनों माइनस किए, 3 -1 2 आया, ये दोनों माइनस करो, 9 - 3 6 अलग आ गया बच्चों, तो ये एपी है ही नहीं, नो इट इज नॉट एन एपी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब 4 का 10 नंबर है बच्चों। 10 नंबर में क्या है? A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A चेक करना है एपी है कि नहीं। तो ये दोनों लेके माइनस करते हैं, 2A - A
माने 2a माइनस ए माने 1a है, तो 2a माइनस 1a बचेगा माने a बचेगा। ये दोनों माइनस करो, 3a माइनस 2a भी a आएगा। इसी तरह a माइनस करो a आएगा। फिक्स नंबर a आ रहा है माइनस करने से, मतलब यस या AP है। इसका d कितना है, यही जो माइनस करने से आया है। इसका 3 टर्म और लिख देना है, तो 4a में a ऐड करोगे 5a, फिर इसमें a ऐड करोगे 6a प्लस a 7a। ये आंसर हो गया बच्चों। फिर इसी का 11 नंबर है ए स्क्वायर ए क्यू ए पावर 4, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 डॉट डॉट चेक करना है AP है कि नहीं है। ये दोनों माइनस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए आ गया। ये दोनों माइनस करेंगे, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ये देख रहे हैं बच्चों अलग अलग आ रहा है। जिसे यहाँ ये अगर कॉमन ले लें तो ये -1 आ रहा है। ये यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए -1, यहाँ ए आ रहा है, ए स्क्वायर अलग अलग आ रहा है, तो नो, यह AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। 12 नंबर √2 √8 √16, √2 √8 और √18 √32, √18 √32 ये है बच्चों डॉट डॉट। इसको थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं बच्चों, जैसे √2 √8 को लिख देंगे 2 × 2 × 2, √18 को लिख देंगे 2 × 3 × 3 और √32 को लिख देंगे, ये लिख देंगे बच्चों। अब जानते हो बच्चों ये हो जाएगा √2, यहाँ से रूट में जो चीज़ 2 ठो रहे पेयर बनता है, एक चीज़ बाहर आ जाता है 2√2। यहाँ देखो 2 ठो 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा 3√2। फिर यहाँ देखो ये 2 ठो 2 यहाँ से बाहर आएगा, 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा 4√2 डॉट डॉट। अब यहाँ चेक करते हैं बच्चों माइनस करके, 2√2 माइनस √2, ये दोनों माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस 1√2। माइनस में बाहर वाला नंबर माइनस होता है, यहाँ 2√2 माइनस 1√2, 2 में से 1 गया 1√2, खाली √2 लिख देंगे। अब ये दोनों माइनस करो, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 गया 1√2, 1√2 को √2 लिखते हैं। अब देख रहे हो सेम आ रहा है, इसी तरह ये भी माइनस करोगे यही आएगा, तो यस या AP है। इसका D कितना है, माने कितने का डिफरेंस है दोनों टर्म्स में, √2 का। इसका और 3 ठो टर्म लिख देना है, 4√2 प्लस √2 करेंगे 5√2 और फिर 6√2 और 7√2। ये आंसर हो गया इसका। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से इसका। फोर का 13 नंबर है बच्चों। 13 नंबर इसका क्या है क्वेश्चन। 13 में है √3 √6 √9, √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट। इसको बच्चों इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। √3 तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, √6 2 × 3 कोई चीज़ बाहर नहीं आएगा, √6 ही रहेगा। √9 का वैल्यू 3 होता है। √12 का फैक्टर करोगे 2 × 2 × 3, एक 2 बाहर आएगा, 2√3 हो जाएगा डॉट डॉट। यहाँ अगर माइनस करेंगे बच्चों तो ये आएगा √6 माइनस √3, ये माइनस नहीं होगा, रूट में अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा फिर दूसरा अगर माइनस करें 3 माइनस √6, फिर ये माइनस करें 2√3 माइनस 3, अलग अलग आ रहा है बच्चों, तो ये नो, यह AP नहीं है। फिर इसका 14 नंबर बच्चों क्या है क्वेश्चन। 14 में है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट। यहाँ देखो बच्चों 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 आएगा। 3 स्क्वायर माने 3 × 3
9 आ गया, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49 डॉट डॉट। यहाँ देखो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 25 से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा, अलग अलग आ रहा है माइनस करने से तो नो, यह भी एपी नहीं है। अब इसका 15 नंबर बच्चों क्या है क्वेश्चन, 15 है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 डॉट डॉट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 स्क्वायर 1 आएगा, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49 और यहाँ 73 डॉट डॉट। ये माइनस करें, 25 माइनस 1 24 आया बच्चों, फिर ये दोनों माइनस करें, 49 माइनस 25 ये भी 24 आया। अब 73 माइनस 49 करें, माइनस 49 माइनस करेंगे तो ये भी 24 सेम आ रहा है गैपिंग बच्चों, मतलब यस यह एपी है। इसका डी कितना है, कितने का गैपिंग है, 24 का। अब इसका 3 टर्म और लिखना है तो 73 में 24 ऐड कर दो, 73 24 ये आ जाएगा 97 आ जाएगा बच्चों। फिर 97 में फिर 24 ऐड कर दो, 121 आ जाएगा, 121 में फिर 24 ऐड कर दो, 145 आ गया बच्चों। इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लिख दिए, ये हो गया। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक्सरसाइज 5.1 खत्म हुआ। इसमें 2 एक्सरसाइज और है बच्चों, 5.2 और 5.3, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बच्चों। इतना जो बताए हैं इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। इसमें जो फार्मूला है, मेन 2 फार्मूले हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा है यस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी 2 फार्मूले पे बच्चों पूरा एक चैप्टर है। इस दोनों फार्मूलों को एकदम रट डालोगे और ये एक्सरसाइज जो बताए हैं इसको अच्छे से रिवाइज करोगे। थैंक यू बच्चों।